हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है फन विद नंबर्स, इसे समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है फन विद नंबर्स, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फन करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको काउंटिंग आती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपको स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे, 4 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और उन पर बीट्स लगे हुए हैं। चलो काउंट करते हैं कितने बीट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को देखेंगे, इस वाले तार पर कितने हमारे पास बीट्स हैं। 1 2 3 4 5। रेड बीट्स हो गए 5। अब चलो वाइट वालों को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। और ऐसे ही सेकंड वालों को हम काउंट करेंगे। सेकंड जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कितने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जो हैं रेड हैं, एंड वाइट वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5। तो 5 5 10। तो हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें रेड हमारे पास हैं 5 और वाइट वाले हैं 5। तो दोनों मिलके कितने हो गए टोटल। 5 + 5 10। आपको तो बहुत अच्छे से आता है। ऐसे ही सेकंड वाली स्ट्रिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 रेड 5 वाइट, ये भी टोटल कितने हो गए 10। सिमिलरली हमारे थर्ड एंड फोर्थ जो स्ट्रिंग है उसमें भी 10 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 और लास्ट वाले में भी 10 है टोटल। तो ये टोटल कितने हो गए 10 + 10 + 10 + 10, 4 बार 10 है तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 40 बीट्स, है ना। तो आई होप आप सबको काउंटिंग आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट दी गिन लड़ी। यहाँ पर जो आपको इस तरीके की माला की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है एक लड़ी और इसका नाम है गिन लड़ी, क्योंकि आपको इसमें गिनती करनी है, ठीक है। इसमें पहले कुछ नंबर्स यहाँ पर काउंटिंग करके बताए गए हैं। चलो हम इनको काउंट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 22, इट मीन्स यहाँ तक 22 हैं। तो पहले इसमें येलो वाले बीट्स दिखाए गए हैं। येलो बीट्स कितने काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपके हो गए 10। ओके, नाउ ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये भी हो गए 10। तो 10 + 10 20, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 21 और ये वाला 22, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 22 कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके यहाँ तक कितने हो गए आपके पास 22। वैसे ये 10 होंगे, ठीक है, येलो भी 10 होंगे। 10 10 का ये ग्रुप बना है, 10 येलो 10 ब्लू, तो यहाँ तक 22 हो गए। ओके, ऐसे ही आगे ये 22 हो गया, 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो ये 10 10 के ग्रुप्स में बीट्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन गिन लड़ी। ओके, अब इस गिन लड़ी में टोटल कितने बीट्स हैं वो हमें काउंट करना है। तो जैसे आपको यहाँ पता चला, ये येलो स्टार्टिंग से हम लेंगे। येलो कितने हैं 10, ओके, फिर ब्लू 10, फिर येलो पूरे 10, फिर ब्लू यहाँ तक ये 10 और येलो 10। ओके, यू हैव टू काउंट लाइक दिस 10। फिर यहाँ से येलो का पोर्शन आता है 10, फिर ब्लू 10, फिर येलो 10 और फिर ब्लू 10। ओके, अब देखो कितने 10 हो गए। 10 + 10 20, 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो टोटल कितने बीट्स हैं आपकी गिन लड़ी में। टोटल
100. We will write here 100 beads. 100 beads. ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 बॉक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज बी. दूसरा है देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिनलड़ी. गिनलड़ी में कुछ खाली जगह हैं. ब्लैंक जो होता है उसका मतलब होता है खाली. तो कार्ड्स लगे हुए खाली. आपने क्या करना है, राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स. और जैसे यहाँ शुरू में आपको 22 पर 22 लिख के दिखाया था ना, लिखा हुआ है, वैसे ही आपने जो खाली वाले जो ब्लैंक वाले कार्ड्स है वहाँ पर लिखना है कि कौन से नंबर का बीट वहाँ पर है, वहाँ तक कितने बीट्स हो गए. तो चलिए इसको लिखना, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको लिखेंगे. अब देखो यहाँ तक 22 है. ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो हम आगे काउंट करेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. तो हम एक पहले तक लेके चलेंगे. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 36. ठीक है, 36 नंबर आया. अब आगे कौन सा है, देखो ये वाला बॉक्स. अब इसमें लिखना है, ये वाला कार्ड है. तो यहाँ तक 36 हुआ. ये 37, 38, 39, 40. ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. यहाँ पर आया आपका 48. ठीक है, तो आप एक तो टोटल 10 करके भी काउंट कर सकते हो या 1 करके. जैसे 10 ये हो गया 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर 40 हो गया. इसके आगे हम 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं. और नहीं तो एक एक करके भी आप काउंट कर सकते हो. ओके, तो चलिए आगे 48 के बाद अब ये वाला लिखना है हमें 49, 50. ओके, 51, 52, 53, 54, 55, 56. यहाँ पर आएगा 56. ओके, आगे देखो 56 यहाँ पर हो गया. 57, 58, 59, 60. यहाँ तक 60 हो गया. यहाँ ब्लू ख़त्म हो गया 60. अब ये यहाँ पूरा येलो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 70. ठीक है, क्योंकि 10 है. फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. यहाँ पर हम लिखेंगे 79. ये है 80, 81, 82, 83, 84, 85. यहाँ पर लिखेंगे 85. तो इस तरीके से आप इन कार्ड्स को फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सी पोर्शन. सी में क्या करना है, देखिए मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिनलड़ी. अब जो आपको नीचे नंबर्स दिए हैं ना, इनका नंबर कार्ड्स बनाने हैं और उनको गिनलड़ी में सेट करना है कि वो कहाँ पर सेट होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 38. ठीक है, अब हम ढूंढेंगे 38 कहाँ पर आ सकता है. तो देखो 36 तो हमारा यहाँ पर आया है ना, तो उसके आगे 37, 38. तो यहाँ पर हम 38 का कार्ड बनाएंगे. ओके, 38. देन नेक्स्ट इज़ 44. अब 40 कहाँ पर है, देखो ये हो गया 10, 20, 30 और ये 40. पूरा ब्लू वाला 40 हो गया. अब इसके आगे 4 और काउंट करो. 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर आएगा आपका 44 का कार्ड. ओके, 44 इसके बीच में लिखना आपने. उसके बाद है 58. यहाँ तक 44 हो गया आपका. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ये येलो जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ 50 हो गया और हमें बनाना है 58 का. देखो ऑलरेडी 56 तो दिया ही हुआ है ना. यहाँ पर 56 था, ये 56 था. तो 57, 58. तो यहाँ पर हमारा कार्ड बनेगा 58 का. ओके, 58. देन 65. यहाँ पर हो गया हमारा 58 के बाद 59, 60. ये 60 हो गया. 61, 62, 63, 64, 65. यहाँ पर हम कार्ड बनाएंगे 65 का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 98. अब देखो
यहाँ पर हमें पता है टोटल 100 थे, यहाँ तक आपका 90 हो गया। ओके, 98 कहाँ बनेगा? 100 से 2 नंबर पहले, ये 100 है, ये 99, ओके, ये 98, तो यहाँ पर बनेगा आपका 98 का कार्ड। 98, ओके, देखो 9 यहाँ पर आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो इस तरीके से आप इसे काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब अगला है लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको एक नंबर्स की स्ट्रिप दी हुई है और आपने खाली जगह में इनको देखकर काउंट कर कर नंबर्स को फिल करना है, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की, देखो यहाँ पर लिखा है 49, ओके, देन 50, 51, 52, 53, 54, इस तरीके से काउंटिंग करते करते लेकर आए हैं 100 तक, ओके। नाउ यहाँ पर बीच बीच में कुछ पिक्चर्स भी दी हैं। आप देखो यहाँ पर 52 में एक छोटी सी बटरफ्लाई टाइप दी हुई है, उसके बाद 58 नंबर पे पिंक फ्लावर दिया हुआ है, देन 68 में एक फ्रॉग बना हुआ है, फिर एक 78 में हनी बी बनी हुई है, 83 में रेड कलर का फ्लावर है, 88 में येलो कलर का फ्लावर और 95 में स्क्विरल, एक गिलहरी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट है द बटरफ्लाई मूव्स, बटरफ्लाई मूव कर रही है, डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। अब यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड है ना, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, स्टेप्स मतलब कदम, ठीक है। तो बटरफ्लाई आपको लिखना है कितने कदम आगे बढ़ेगी, बढ़ रही है, उसको कितना कदम आगे बढ़ना पड़ेगा टू रीच द पिंक फ्लावर। रीच मतलब पहुँचना, पिंक फ्लावर मतलब गुलाबी रंग के फूल तक, ठीक है। तो बटरफ्लाई को गुलाबी रंग के फूल तक पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। अभी वो 52 में है तो वो 52 से 53 में जाएगी, एक स्टेप हो गया, 54 2 स्टेप, 55 3 स्टेप, 56 4 स्टेप, 57 5 स्टेप, 58 6 स्टेप। तो 6 कदम वो आगे बढ़ी है ना। 53 से हम काउंट करेंगे क्योंकि वो 52 में ऑलरेडी है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो 53 में एक कदम, 54 2 3 4 5 6, तो 58 तक है। 58 में क्या है आपका पिंक फ्लावर है, तो 58 तक आने के लिए उसे कितने स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ा, 6 स्टेप्स। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट इज द हनी बी मूव्स, हनी बी मूव करती है, डैश स्टेप फॉरवर्ड, इतने कदम आगे की तरफ, टू रीच द रेड फ्लावर, लाल फूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड डैश स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर, और इतने स्टेप करेगी, कवर करेगी कहाँ तक पहुंचने के लिए, येलो फ्लावर। तो हमें हनी बी को एक तो रेड फ्लावर तक पहुंचाना एक बार और दूसरी बार येलो फ्लावर तक। तो हनी बी कहाँ, पहले उसको देखो, ये रही हनी बी, ओके। अब इसे रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए कितने कदम लगेंगे और येलो तक कितने स्टेप्स लगेंगे वो हमें लिखना है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 78 है तो इसी को 1 स्टेप बोल देते हैं। देखो 1 स्टेप तो होगा नहीं क्योंकि ये तो आगे, यहीं पर अगर हम 78 को 1 स्टेप बोलेंगे तो वो तो आगे बढ़ी नहीं है ना, 78 का 78 में ही रहेगी। तो जब हम 78 से 79 में जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं, एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। तो आपने 79 को 1 बोलना है, 1 स्टेप, 78 को नहीं बोलना है। 78 में ऑलरेडी जो हनी बी है वो बैठी हुई है, जब वो 79 में जाएगी तब एक स्टेप होगा, ठीक है। तो 79 में एक स्टेप, 80 में 2 स्टेप, 81 में 3, 82 में 4, 83 में 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, तो रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए उसे कितना स्टेप मूव करना पड़ा, 5 स्टेप, ओके। अब येलो फ्लावर तक पहुंचने के लिए तो यहाँ तक 5 हो गया, फिर आगे 6 7 8 9 10, तो 88 तक पहुंचना उसने, तो 88 में कब पहुंची वो, 10 स्टेप्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप्स को काउंट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब सी वाला देखो, द स्क्विरल जम्प्स 2 स्टेप बैकवर्ड, जो गिलहरी है
2 स्टेप बैकवर्ड चलती है। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ मतलब कम, ठीक है। गिलहरी 95 से 94 में जाएगी एक स्टेप और फिर 93 में जाएगी। आपने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी होगी ना, तो 95 से 2 स्टेप अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 93 में। फिर क्या करती है? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 5 कदम फिर आगे बढ़ती है। फिर 93 में पहुँची वो, अब 93 से 5 कदम आगे की तरफ फॉरवर्ड। 94 1 2 3 4 5। अब 98 में पहुंच गई, देखो 5 कदम वो आगे की तरफ बढ़ी फॉरवर्ड, तो कहाँ पहुंची? 98 में। एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अब फिर से 3 कदम पीछे की तरफ आई। अब यहाँ से 3 कदम पीछे की तरफ चलते हैं। चलो 98 अब यहाँ से लेते हैं। 98 से एक कदम 97 में, दूसरा कदम 96 में, तीसरा कदम स्टेप 95 में। 95 में पहुँच गई 3 स्टेप पीछे करने से, ठीक है। इट विल रीच एट मतलब किस नंबर पर वो पहुंची है? वापस 95 में, जहाँ से उसने शुरू किया वहीं पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप फॉरवर्ड। अब फ्रॉग को ढूंढो, फ्रॉग कहाँ है? ये रहा फ्रॉग 68 पर। ये 2 कदम आगे चलता है, तो 68 से 69 एक कदम, 70 दूसरा स्टेप दूसरा कदम, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? 7 स्टेप्स बैकवर्ड। अभी 7 स्टेप्स पीछे की तरफ चलता है। बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 70 से, तो 1 69 पर, 68 2 3 4 5 6 7 स्टेप बैकवर्ड हो गए। एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ओके, उसके बाद फिर से बैकवर्ड गया ये, 3 स्टेप्स बैकवर्ड। फिर से बैकवर्ड 1 2 3, ठीक है। 3 स्टेप पीछे की तरफ गया। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब हम पीछे की तरफ करेंगे, ठीक है, उल्टी गिनती से बोलते हैं। तो ये कहाँ पहुँचा? 3 जब 3 स्टेप बैकवर्ड गया टू रीच 60, तो कहाँ पर पहुँचा है ये? 60 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60, ठीक है। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। गेस माई नंबर, मेरा नंबर गेस करो। Each child thinks of a number and other children have to guess it. एक बच्चा कोई नंबर सोचेगा और बाकी बच्चों को गेस करना है कि उसने कौन सा नंबर सोचा है। तो चिल्ड्रेन विल आस्क क्वेश्चंस। बच्चे कैसे गेस करेंगे? वो कुछ क्वेश्चंस पूछ के गेस करेंगे, लाइक जैसे कि इज इट मोर देन 50? क्या ये 50 से ज़्यादा है? आर द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर सेम? क्या जो नंबर आपने सोचा है उसके दोनों डिजिट सेम हैं? क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन येस नो। और जिसने सोचा है उसका आंसर कैसे बोलेगा? येस या नो बोल के, ठीक है। दे कैन आस्क मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेस करने के लिए कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? 10 टू गेस द नंबर। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। एक बच्चे ने सोचा 30, अब मन में 30 सोचा, और बाकी बच्चों को गेस करना है कि उसने कौन सा नंबर सोचा। तो पहला बच्चा क्वेश्चन करके पूछता है, इज़ इट मोर देन 40? क्या ये 40 से ज़्यादा है? तो इसका पहले वाले का आंसर क्या होगा? नो, 40 से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ये बच्ची क्या बोलेगी? नो, पहले का आंसर। फिर डज इट हैव ज़ीरो एज अ डिजिट? क्या उसमें ज़ीरो भी है? एक डिजिट उसका ज़ीरो भी है? तो हाँ, देखो उसने जो गेस किया उसमें ज़ीरो भी है। तो सेकेंड बार वो बोलेगी जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, येस। फिर एक और बच्चा पूछेगा, इज़ इट लेस देन 20? क्या ये 20 से छोटा है? तो ये क्या आंसर देगी इसका? नो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं। और जैसे कि फिर और पूछ सकते हो, इज़ इट वन मोर देन 29? क्या ये 29 से एक ज़्यादा है? तो वो बोलेगी येस। तो नंबर पता चल जाएगा, 29 से एक ज़्यादा क्या होगा? 30। बट ये तो गेस करते रहना है आपने, क्या पता सही हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आप इसे खेलेंगे। नेक्स्ट इज़ गेस माई प्लेस, मेरी जगह गेस करो। 3 ants आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, 3 चींटियाँ नंबर लाइन पर बैठी हुई हैं। राइट द नंबर्स फॉर दीज ants। अच्छा, यहाँ पर
जो ये लिखा हुआ है ना ANTS, बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं आंट्स। ये आंट्स नहीं है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एंट्स। आंट तो आपकी चाची होती हैं, है ना? चाची जो होती हैं उनको हम आंट बोलते हैं। तो ये आंट नहीं है, ये चाची नहीं है, ये चींटियाँ हैं, इनको हम बोलते हैं एंट्स। ओके, दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप कैसे बोलेंगे? एंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंट्स हैं ये बोल रही हैं कि हमारा जो प्लेस है वो पता करो। तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन दिया हुआ है 20 और लास्ट में दिया है 80। ठीक है, तो हमें गेस करना है इसके बीच में जो ये जो लाइंस बनी है यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। ये इक्वली डिवाइडेड हैं, तो 20 के बाद इसको हम कर देते हैं 30। चेक करते हैं होता है कि नहीं। 40, 50, 60, 70, 80। चलो ये ठीक हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो क्वेश्चन है ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर। काली वाली जो चींटी है वो कौन से नंबर पे बैठी है? देखो ये वाली ब्लैक है, ये बैठी है 30 पर। सो यू हैव टू राइट हियर 30। यहाँ आप 30 लिखेंगे। रेड एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर। रेड एंट को देखो कहाँ बैठी है? 50 के ऊपर। फिर ब्राउन एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर। ब्राउन वाली कहाँ बैठी है? 60 के ऊपर। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट द पोजिशन। ठीक है, आपको कौन से नंबर के ऊपर बैठी है वो बताना है। फिर है ड्रॉ एन एंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन शोन अबव। यहाँ पर 65 पर आपने एक चींटी बनानी है। अब आप सोचो 65 कहाँ पर हो सकता है? ये रहा 60 और ये है 70, है ना? तो 60 और 70 के बीच में जो है वो क्या होगा? 65 होगा। ओके, तो इस जगह पर आपको एक चींटी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने 65 पर एक चींटी बना दी। इस तरीके से एक चींटी ड्रॉ करनी है। फिर बोला है ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन नंबर 79। नंबर 79 पर एक शुगर क्यूब आपने बनानी है इसी नंबर लाइन पर। ठीक है, तो 80 से पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा? 79 होगा और यहाँ पर आपने एक शुगर का क्यूब बनाना है जिसे चींटी खाने जाएगी। ओके, चलिए आगे है लुक हाउ जम्पी द फ्रॉग इज जम्पिंग। डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर। अब आपने देखना है जो फ्रॉग जम्पी है वो कैसे जंप कर रहा है। देखो फ्रॉग जम्पी जो है सबसे पहले 2 पर है, यहाँ पर 2 से वो कहाँ कूदा? 4 पर। ओके, 4 के बाद कहाँ कूदा वो? इस तरीके से 6 पर। पहले 2 पर, 4 पर, 4 से 6 से वो कूदा 8, ऐसे ही फिर 10। जहाँ पर एरो बना हुआ है ना यहाँ पर वो जंप किया उसने इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो वहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं? 12, 14, इसके नीचे 16, 18, 20। तो इसमें आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो जंपी फ्रॉग है वो 2 स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। देखो 2 से 3, 2 से 3 और 4, तो 2 स्टेप आगे बढ़ा। फिर 4 से 5, 6, उसने क्या किया? 2 स्टेप आगे बढ़ा है वो। ठीक है, डायरेक्ट उसने जंप किया है एक नंबर छोड़ के। ठीक है, 2 स्टेप्स ले रहा है वो एक बार में। ऐसे ही आप नेक्स्ट फ्रॉग को देखो, ये 3 पर है जंपी। अब यहाँ पर वो कहाँ पर कूदा है? 6 पर, फिर 9 पर, फिर 12 पर, 15 पर, 18 पर। अब यहाँ पर कितने स्टेप्स वो एक बार में जंप कर रहा है? 3। उसने 3 से 4, 5, 6 में पहुँच गया तो 3 स्टेप्स आगे बढ़ गया। 6 के बाद 9 में पहुँच गया, यहाँ भी 3 स्टेप्स आगे बढ़ गया। तो इसमें वो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर आपने पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो फ्रॉग है वो 1 से गया 4 में। 4 देखो कितने स्टेप्स आगे बढ़ा वो? 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 4 में पहुँच गया, 3 स्टेप्स आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद वो 7 में पहुँचा तो कितने स्टेप्स उसने छोड़े? 5, 6। ठीक है, 5 और 6 2 नंबर छोड़ दिया, 7 में पहुँच गया तो टोटल 3 स्टेप्स लिए। देखो 4 से 5 1, 6 2, 7 3 स्टेप्स आगे बढ़ गया। तो वो 3 स्टेप्स आगे बढ़ा, तो हम यहाँ से भी 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। 1 2 3, तो कहाँ पर आएगा 3? 7 के बाद वो गया 1 2 3, 10 में। ठीक है, 10 के बाद हो जाएगा 1 2 3, 13 में, क्योंकि वो 3 स्टेप्स आगे बढ़ा है। 13 के बाद हो जाएगा 14 15 16 में। ठीक है, 3 स्टेप्स।
16 के बाद 17, 18, 19 में। तो इस तरीके से आपने बताना है कि कितने कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। तो इक्वली बढ़ रहा है तो हम 3 का गैप यहाँ पर 3 स्टेप्स करते जाएंगे। ओके, अब इसी को हमने लिखना है। सबसे पहले वो 1 में था, फिर 4 में गया, फिर 7 में गया, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19 और यही नीचे लिखना है। 1 के बाद 4, 7, 10, उसके बाद 13, फिर 16, फिर 19। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। यहाँ पर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ स्टेप्स देखो, यहाँ पर भी फिर से कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। 40 में था और 45 में पहुँच गया तो 5 स्टेप्स आगे बढ़ा है। 40 से 45 तक आप काउंटिंग करोगे तो 5 स्टेप्स होते हैं। फिर 45 से 50 तक फिर 5 स्टेप्स, है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स वो एक बार में ले रहा है। तो हम इसके आगे फिर से उसको 5 स्टेप्स आगे करवाएंगे। 50 के बाद 5 स्टेप्स, 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, उसके बाद 75। ओके, तो 5 स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम लिखेंगे। 40 के बाद 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब यहाँ पर देखो कितने स्टेप्स आगे गया है। 50 पर था और 60 में पहुँच गया। तो 50 से 60 तक की दूरी तय करने में कितने स्टेप्स आगे बढ़ गया वो, 10 स्टेप्स। देखो कैसे, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो ये कितना हो गया, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमने उसको 10 स्टेप्स आगे करना है। यहाँ पर हो जाएगा 70 में। ठीक है, 70 के बाद हो जाएगा 80 में। आपने काउंट करना है 70 कहाँ पर बनेगा। देखो 60, 61, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 70, यहाँ से 10 और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आएगा ये आपका 80। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में आएगा आपका 90। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Until then, thank you for watching.